श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमान अटल बिहारी। सेंटेनरी ईयर आज स्वर्गीय अटल जी आज हमारे बीच में होते तो वो 100 वर्ष के होते। उस महान विभूति को हम सब मिलकर पूरा भारतवर्ष, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार जो है वो याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे त्रिकुटा नगर कार्यालय में एक एग्जीबिशन लगाई गई है। जगह जगहों पर, प्रदेश के जगह जगह पर जहाँ भी कार्यालय है वहाँ पर एक प्रदर्शनी उनके जीवन को लेकर, उनके जन्मदिन से लेकर और जब तक वो कार्य करते रहे उस वक्त तक के लिए इस प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे ध्यान में आता है कि कौन से समय में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। पोखरण का न्यूक्लियर टेस्ट जो द्वितीय टेस्ट था, पूरे विश्व भर के प्रतिबंध लगे लेकिन उसके बावजूद देश खड़ा रहा। करगिल युद्ध का जीतना और इस युद्ध में जिस तरीके का एक वातावरण बना, सैनिक हमारे मैदान के ऊपर जीते और नेता जो थे हमारे टेबल के ऊपर जीते। आज मेरा सौभाग्य है कि इस प्रदर्शनी का शुभारंभ सुनील शर्मा जी के साथ, हमारे मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी के साथ, डॉक्टर निर्मल सिंह जी के साथ जो इस पूरे वर्ष तक के कार्यक्रम जो हैं, इस सेंटेनरी ईयर्स के कार्यक्रम जो हैं वो देखेंगे। संगठन महामंत्री माननीय अशोक कोल जी के साथ, विक्रम रंधावा जी जो हमारे स्थानीय विधायक हैं, प्रिया सेठी जी, युद्धवीर सेठी जी और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जिला अध्यक्षा जी के माध्यम से जो कार्यक्रम रखा गया था, मुझे आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। उस महान विभूति के चरणों में नमन करने का मौका और उनके जन्मदिन के ऊपर हम यहाँ से एक प्रेरणा लेकर जाएं। जो कार्य जो उन्होंने उस वक्त सोचे थे, आज उन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी लगातार से प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। उनके समय का भी एक सपना था कि सबका साथ, सबका विकास, और आज सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये साथ में जोड़कर प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि उनके जन्मदिन के ऊपर सबसे अच्छी भेंट यही होगी कि हम सब उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, उनकी सोच को अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करें। जय भारत, जय हिंद। शर्मा साहब, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत बड़ी जो है देन जो है जम्मू के डोगरों के लिए दिया था, डोगरी को 8वें शेड्यूल में शामिल किया था। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मुझे आज भी याद है डॉक्टर निर्मल सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के समय में ही, चुनाव से पहले उनका एक भाषण, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, और इसको 8वें शेड्यूल में डालकर देश के प्रधानमंत्री जी ने बता दिया था कि आज डोगरा समाज जो है उनको भी आगे आना चाहिए। और आज जिस तरीके से हमारी डोगरी को लगातार से प्रोत्साहित किया वो उस समय से ही शुरू हुआ था, और आज लगातार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी उस डोगरी को लेकर, और हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जितने भी हमारे विधायक हैं, पूरे मंत्रीगण हैं, सब हमारी इस डोगरी लैंग्वेज को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि डोगरी जिस तरीके से हमारी यहाँ जम्मू में बहुत सी अलग अलग भाषाएं हैं, बोटी भाषा है जो हमारे वहाँ पे बोली जाती है, करगिल लेह लद्दाख वाले क्षेत्र में कश्मीरी भाषा है, हमारी पहाड़ी भाषा है, गोजरी भाषा है, डोगरी भाषा है। ये सब भाषाओं का मिश्रण, मिलन यहाँ पर एक बढ़ता जाए, इसकी तरफ हम सब मिलकर प्रयास करें। जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था, उनको बहुत जो विपक्षी पार्टियां भी बहुत बहुत प्यार करती थी। सत्ता पक्ष तो है, विपक्षी पार्टियां भी उनका बड़ा आदर करती थी। क्या कारण ये था कि उन्होंने कभी, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी कहा कि हम लोग दोस्त बदल सकते हैं, मित्र बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। कश्मीर को लेकर और जिस तरीके से पूरे देश भर में जिस तरीके से सड़कों का जाल उस समय बिछा, वो अपने आप में एक उदाहरण है। उन्होंने गाँव को शहरों के साथ जोड़ने की कोशिश की और उसमें सफल हुए, और बड़े शहरों को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश की। कभी आपके ध्यान में आएगा कि पहाड़ी क्षेत्र में भी अगर आप वहाँ चले जाते, आपको वहाँ भी पानी जो था वो दिखता नलकों के माध्यम से। ये अपने आप में दर्शाता है कि गुड गवर्नेंस को लेकर जिस सेटअप में आज हम उनको याद कर रहे हैं
कि जो गुड गवर्नेंस उन्होंने अपने समय में दिया था वो एक अपने आप में